हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे अज आप टॉपिक करना वैलेंसी। ठीक है ना, ये भी 10th के टॉपिक के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो 10th के अकॉर्डिंग ही इनू समझना है। +1 +2 के विच तुसीं इदां नहीं करते होने, उहदे विच थोड़ी एडवांसमेंट आ जाती है। ठीक है, सब तो पहला आप पीरियोडिक टेबल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 इधर नू फस्ट पीरियड, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सैवंथ। ज़्यादा नहीं जाना आप। हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम, बैरीलियम। 13 ग्रुप के विच आ जांदा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमीनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन ते आर्गन। इन्ना क तुसीं देख लेना। ठीक है, हुण तुसीं जे सिंपल इन्हां दी वैलेंसी याद रखनी है, जे तुहानूं सिर्फ डायरैक्ट की बोलदा पिया वट इज़ द वैलेंसी ऑफ दीज कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। ठीक है, रिमेंबर जो फर्स्ट ग्रुप होगा, ठीक है ना, ये सारा दिस ग्रुप इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप। ये नीचे में सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15 16 सो ऑन चल रहा है। ओके, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी होगी 1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी होगी 2 बच्चे, और जो 13th ग्रुप है, ठीक है, उसकी वैलेंसी होगी 3, 14th ग्रुप की वैलेंसी होगी 4, 15 ग्रुप की वैलेंसी होगी फिर से 3। ठीक है, कितनी होगी 3, 16 की 2, फिर 1 0। देखिए वैलेंसी फर्स्टली इंक्रीज हो रही है अप टू 4, देन डिक्रीज। पहला जिहड़ी वैलेंसी है इंक्रीज हुई कित्थे तक, इंक्रीज हुई 4 तक, 1 2 3 4, दैन डिक्रीज 3 2 1 0। ठीक है, बेसिकली ये इस तरह नहीं होंगी। जे आप इन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड लास्ट नियोन 2 8। बेटा हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी 1। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी 2 होगी। बेटा लिथियम की वैलेंसी, ठीक है ना, वैलेंस शेल जे इनर शेल है, जे वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, इसके लिए 2 शेल्स है, लेकिन जो बाहर वाली शेल होगी ना उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, वैलेंसी 2 होगी। ब्रोन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी होगी 3। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, वैलेंसी कितनी होगी 4। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से बढ़ जाए, ठीक है, तो 8 में से माइनस करके आपने वैलेंसी लिखनी है, कितनी आएगी 3। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, आप कितने लिखोगे 8 - 6 = 2। जहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, 8 - 7 = 1। नियोन के केस में 8 - 8 = 0। ठीक है, ऐसे आपको वैलेंसी, ठीक है ना, 20 एलिमेंट्स की देख लेना अपने अकॉर्डिंग। आपको सिर्फ 20 एलिमेंट्स की आनी चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा करने की लोड नहीं है बेटा। इसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, वैलेंसी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बता ही दिया। ठीक है,
इतना हो जाएगा। उसके बाद हम फर्दर करते हैं। बेटा आपको पता है पीरियोडिक टेबल देखने के बाद आपको पता चल ही गया कि कैसे कौन से कितने 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना। बेटा आपको क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नहीं कहना कैलकुलेट नहीं बोलेंगे, राइट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट having 9 राइट ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट x, कोई एलिमेंट x बता दिया है, हैविंग एटॉमिक नंबर 9 बच्चे वो बोल रहा है कि आपने बताना है जो 9 वो एलिमेंट बताना है, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, उसका ग्रुप और पीरियड बताना है, ठीक है। अब देखो अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा तो यहाँ से स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर आंसर आपने कैसे करना है, एटॉमिक नंबर 9, एलिमेंट कौन सा होगा, एलिमेंट है फ्लोरीन, कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन। अब आपको बताना होगा कि इसका पीरियड कौन सा है और ग्रुप कौन सा है, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल में जाना है, ठीक है। अगर देखो फ्लोरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना हमको, फ्लोरीन का ग्रुप कौन सा है, कितना ही नंबर लिखा हुआ है 17, हम यहाँ लिखेंगे ग्रुप कितना है 17। अगर मैंने इसका पीरियड देखना है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में तो ये 2 एलिमेंट्स है, इसके अकॉर्डिंग इस तरफ को आएंगे, कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है, कौन सा पीरियड है, ये देख लो सेकंड पीरियड, पीरियड कौन सा आएगा, सेकंड पीरियड, ठीक है। ग्रुप पूछ सकता है, ठीक है, और पीरियड वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं आल्सो राइट वैलेंसी, वैलेंसी भी बता दो, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2 7, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 आएंगे, ठीक है। वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी देखो आप बच्चे, वैलेंसी 8 में से माइनस करके 8 - 7 = 1, वैलेंसी 1 आएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 7 आएंगे, ठीक है। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 20, राइट द पीरियड, ग्रुप, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आपके पास उन्होंने एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, आपने उसका पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है, वैलेंसी बतानी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बतानी है, ठीक है। बच्चे इसको आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा ड्रा करना आना चाहिए, अप टू मैक्सिमम 30 एलिमेंट्स, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे ही, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। ऐसे चलेगा आगे भी, ठीक है। लेकिन बच्चे उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपने बताना है एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 20 है, ठीक है। 20 कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सा है, एलिमेंट कैल्शियम। बच्चे जी आपको तभी पता चलेगा जब आपको पीरियोडिक टेबल आता हो थोड़ा सा, ठीक है, अदरवाइज आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ओके, ठीक है। हमारा कौन सा एलिमेंट आ गया, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 20, एलिमेंट कौन सा आ गया, एलिमेंट आ गया
एलिमेंट है, एलिमेंट आ गया कैल्शियम, Ca, कैल्शियम, ठीक है। और बच्चे कैल्शियम आ गया, ठीक है। अगर अब आप देखो कि इसका ग्रुप और पीरियड कौन सा होगा, जहाँ से चले 1 2, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप सेकंड है, ठीक है। पीरियड कौन सा है, देखो ये फर्स्ट होएगा, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। पीरियड कौन सा आएगा, पीरियड आएगा फोर्थ, ठीक है। अब आपने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम 20, ठीक है। यहाँ से चलेगा 2 K शेल L M N। फर्स्ट में कितने आएंगे 2, सेकंड में 8, 2 और 8 कितनी हो गया 10 हो गया, ठीक है। अभी भी 10 बचते हैं, जहाँ पे 8 लगा दो, 2 8 8 18 हो गया, 2 आगे चल जाएगी। इसमें 2 मैक्सिमम जाते हैं, इसमें 8, इसमें 8, जितने बच गए वो आगे फिल कर देना, ठीक है ना जी। हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो वैलेंसी कितनी लिखनी है आपने, वैलेंसी आ गए 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितनी आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे काम चलना है, ठीक है। अच्छे से कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इतना ही करना है इसमें से। और बच्चे आपने याद रखना है जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल के हमने सिंपल पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो सिंपल सा डिफरेंस होता है। मेटल्स आर हार्ड, जे सॉफ्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सिंपल से डिफरेंस होते हैं, हमारा चैप्टर आएगा एक, वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अभी तक क्या याद रखना है, जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो इस तरफ एलिमेंट्स है ना, हम ऐसे बोलते हैं नॉन मेटल्स आर मोस्टली गैसेस। क्या होती है, गैसेस। जो हीलियम, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, किस फॉर्म में इनहेल कर रहे हैं, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है ना। आपने सिंपल याद रखना, जो ऑक्सीजन के आसपास जितने भी जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें इसे एक येलो कलर से में भी बताया होगा कि जो येलो कलर के हैं वो सारे क्या है, नॉन मेटल, ठीक है बेटा। आपके पीरियोडिक टेबल में भी बताया होगा, लेकिन आपने सिंपल सी भाषा में कैसे याद रखना है को, जो हम इनहेल क्या करते हैं ऑक्सीजन, जो उसके आसपास हो गए वो क्या हो गए, नॉन मेटल्स। मीन्स जो पीरियोडिक टेबल की ये वाली साइड है, ठीक है ना, राइट साइड है पेन के अकॉर्डिंग, तो इस साइड क्या है, इस साइड नॉन मेटल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल की ये वाली साइड है, ठीक है ना, जैसे कैल्शियम हम बोलते हैं ना, उसे कैल्शियम की कमी आ गई, मैग्नीशियम, दीस आर मेटल्स, दीस आर क्या है, मेटल्स। इस साइड मेटल्स बैठे हुए हैं, इस साइड नॉन मेटल्स बैठे हुए, इतना सा याद रखना है। पीरियोडिक टेबल में इस साइड क्या है, नॉन मेटल्स, इस साइड मेटल्स हैं, ठीक है। अगर हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो मेटल्स की कमी आ रही है, मेटल्स क्या हो रहे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, जो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिंपल देख लेना कि इस तरफ मेटल्स होते हैं, इस तरफ क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ओके। इतना कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।